विश्वमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धनं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वेषां विदुषां मम चित्ते च वर्तते वन्दे तं वेदपुरुषं धियो यो न प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान आचार्य विष्णुमित्र जी, डॉक्टर शारदा जी, वेद पाठ करने वाली छात्राएं, सम्मान के योग्य है मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, एक शब्द है, थोड़ा सा समय मैं उसी प्रकार की बात करूं। एक शब्द है जो बहुत प्रचलित है, साहित्य। अब उस साहित्य को हम समझते हैं कि साहित्य क्या है। हम समझते हैं कि ये हिंदी साहित्य है, ये अंग्रेजी का साहित्य है, यह संस्कृत का साहित्य है, यह अरबी का साहित्य है। उसके लिए हम अंग्रेजी में लिटरेचर शब्द प्रयोग कर लेते हैं। उस साहित्य का तात्पर्य क्या है? यह सारे के सारे जो इन भाषाओं के माध्यम से व्यक्त हुए, क्या सब साहित्य हैं? तात्पर्य क्या है साहित्य का? कहते हैं न, हितेन सहितम साहित्यम, जो हित के साथ है, अर्थात जिसके पढ़ने से, जिसके विचार करने से व्यक्ति का हित हो जाता है, व्यक्ति का कल्याण। अब व्यक्ति का कल्याण करने वाला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? क्या ये जो संसार हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इस संसार के पदार्थ व्यक्ति का कल्याण करने वाले हैं? क्योंकि तीन ही वस्तुएं हैं इस संसार में। एक परम सत्ता है, दूसरा जीव है, हम सब हैं, और तीसरा ये जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये है। अब इन तीनों के संदर्भ में ही साहित्य की चर्चा करनी चाहिए। तो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो बड़ा स्थूल है, सबको दिख रहा है। ये वृक्ष है, वनस्पति है, कार है, जहाज है, मकान है, कोठी है, धन है, ये सब चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। इसके अतिरिक्त जो दो सत्ताएं हैं, वो दोनों में से कोई सी भी नहीं दिखाई दे रही। न तो जीव हमें दिखाई दे रहा है, हम कह रहे हैं मैं। कोई पूछे आपसे कि मैं क्या हूं, कोई पूछ ले मैं क्या हूं, हम नहीं बता सकते। किंतु ये जो दिखाई दे रहा है, यदि इसे पूछें ये क्या है, तो हम कहेंगे ये सिर है, ये कान है, ये आंख है, ये हाथ है, ये पांव है। मैं कौन सा है इनमें से? मैं तो हाथ नहीं है, मैं तो सिर नहीं है, मैं तो आंख नहीं है, मैं तो कान नहीं है। कहेंगे क्या ये मेरा सिर, मेरा हाथ, मेरा पांव, ये जो ये कथन करना है कि मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा सिर, मेरी आंख, ये क्या हुआ? मैं और आंख दोनों भिन्न भिन्न हो गए, मेरी सत्ता अलग हो गई। अच्छा, आप कार खरीद करके लाए, 25-26 लाख की आपने कार खरीदी, या 1 करोड़ की खरीद ली, या 4 करोड़ की खरीद ली। कोई पूछने लगे कि ये क्या है, कि मेरी कार है। आप तो नहीं हुए 4 करोड़ की कार हो, 4 करोड़ की कार वाले हैं, पर कार भिन्न है और आप भिन्न है। तो ये जो कहने वाला है ये तो दिखाई नहीं देता किसी को, और जो दूसरी सत्ता है उसका तो बिल्कुल ही पता नहीं लगता वो कहां है। केवल जो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई देने वाले जो पदार्थ हैं, जिन्हें हम जगत कहते हैं, संसार कहते हैं, या संसार के पदार्थ कह रहे हैं, ये सब दिखाई देने वाले हैं। अब हित तीनों में से किस में है? सबसे पहले तो जो दिखाई देगा हम उसमें देखेंगे कि इसमें हित हमारा क्या है। अब उसमें देखते हैं कि हित के साथ कौन सा है।
हम कहें कि इसमें जो कुछ भी दिखाई देता है वो क्या है। देखिए, या तो दिखाई दे रहा है, या सुनाई पड़ रहा है, अथवा हम उसे इस नासिका का उपयोग करके बता सकते हैं। किसी उद्यान के पास गए, बगीचे में गए हैं, किसी ने घर के बाहर हैज लगाई हुई है और उस हैज में कुछ फूल के पौधे लगाए हुए हैं। हम वहां को निकले तो हमने उसकी गंध लेकर के कहा कि बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, कितना बढ़िया है। क्यों कहा हमने? क्योंकि इस एक साधन ने ये बताया, उसकी अनुकूलता इसमें हुई तो उसे हमने अच्छा मान लिया। और जिसे हम अच्छा नहीं मानते उसे हितकर नहीं मानते। दोनों शब्द एक ही हैं। हित करने वाला किसको मानते हैं? अच्छे को मानते हैं। और जो बुरा है उसे मानते हैं, इसमें हित नहीं है। ये बिल्कुल दूसरी बात है कि जिसमें कोई गंध नहीं है, कोई गंध नहीं है, सूंघ करके हम कुछ नहीं ले सकते। और यदि हम सोचें कि हमारी जो त्वचा है स्पर्श इंद्रिय, स्पर्श करें हाथ फिरा करके, तो आप हाथ भी नहीं फिरा सकते। किंतु फिर भी कई सौ रुपए में खरीद करके छोटे से पोट में घर में रख लेते हैं। कैक्टस को रख लेते हैं ना। कितने कांटे हैं कैक्टस में? कुछ में छोटे छोटे कांटे हैं, और एक वो ऐसा आता है जैसा बिल्कुल ये हीरे को तराश का कोण बना देते हैं ना, इस तरह का जो कैक्टस आता है। और उसमें जो कांटे निकलते हैं उसे किधर से ही हाथ लगा लो आप, इधर से लगाएं, इधर से लगाएं, उधर से ही नोक चुभ जाएगी। किंतु खरीद कर रख रहे हैं, घरों में नहीं रखते, रखते हैं, बड़े शौक से खरीदते हैं। चेन्नई से मंगाएंगे, बेंगलोर से मंगाएंगे, बढ़िया प्रजाति है कैक्टस की। क्यों? उसमें भी हमने हित देखा। जिसने खरीदा है, पैसे दे करके खरीदा है, उसने क्या देखा? उसमें हित देखा, हित के सहित मान लिया। किंतु उसमें क्या था? उसमें गंध नहीं थी, उसमें रूप था। आंख को अच्छा लग रहा था कि वो जो कोने कोने से निकले, और हर कोने पर चारों तरफ को कांटा है, जितने कोने निकलेंगे उस पर वहीं वो बनना शुरू होगा और कांटे शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि इसमें रूप है, एक विशेष प्रकार का सौंदर्य दिखाई देता है इसकी बनावट में। इसकी जो रचना का प्रकार है वो अद्भुत है। तो हम देखते हैं हित रूप में, हम हित देखते हैं गंध में, हम हित देखते हैं रस में, पान करने में। जिसके रस की बड़ी आलोचना यहां मंच पर बैठकर करते हैं, उस रस का पान करने वालों की कितनी भीड़ होती है। देख लो शाम के समय सड़क के किनारे जहां भी हैं, वहां देखिए कितनी भीड़ है। क्यों? उन्हें लगता है इसमें हित है। अब वो हित है या नहीं वो अलग बात है बिल्कुल, किंतु उन्हें लग रहा है कि इसमें हित है। वो हित किसका है? वो सारे के सारे हित बाहरी हैं, सारे के सारे हित इंद्रिय जन्य हैं। कहीं रूप का हित है, कहीं रस का हित है, कहीं गंध का हित है, और कहीं जोर जोर से डीजे बज रहा है तो किसी का दिल बैठ जाता है और कोई उस पर उछल कूद मचा रहा है। दोनों ही तो स्थितियां हो रही हैं उसी डीजे में। कहीं तो ये है कि कोई बैठ गया, गिर गया, गया तो दावत खाने था, इतने जोर से धमक हुई कि उसका दिल बैठ गया, और दूसरे उस पर उछल कूद मना रहे हैं। तो उसको हित लगा और इसका अहित हो गया। सारे संसार के जितने पदार्थ हैं उन सब की वही स्थिति है। उनका हित और उनका अहित परिस्थिति जन्य है, सापेक्ष है। वो किसी के लिए हितकारक हो सकते हैं और किसी के लिए अहितकारक हो सकते हैं। किंतु जो हितकारक ऐसा है कि वो सबके लिए समान रूप से हितकारक है, वो साहित्य है।
ये साहित्य नहीं है। साहित्य वो है जो सबके लिए हितकारक हो। और सबके लिए हितकारक क्या हो सकता है? सबके लिए हितकारक इस जगत का चिंतन भी है, पर किंतु इस जगत का चिंतन कब हितकारक है? कि जब हमें इसका यथार्थ बोध हो रहा हो कि ये जगत क्या है। ये जगत क्या है? ये सारे का सारा नष्ट होने वाला है, इसमें कोई भी स्थायित्व नहीं है। स्थायित्व है तो जिन दो का स्थायित्व है उनमें भी एक की तो कोई अपेक्षा नहीं है, एक की कोई अपेक्षा नहीं है, और एक की अपेक्षाएं हैं। एक की अपेक्षाएं हैं। क्यों है उसकी अपेक्षाएं? क्योंकि उसके पास दो चीजें हैं। एक है तो बहुत सारी गिनाएंगे, दर्शन वाले तो सूत्र में अलग अलग बताएंगे क्या क्या है, किंतु एक तो उसके पास है इच्छा और दूसरा है उसके पास प्रयत्न। इन जगत के पदार्थों में न इच्छा है और न प्रयत्न है। इनकी कोई इच्छा नहीं है। इस बल्ली की कोई इच्छा नहीं है कि मैं यज्ञशाला में जाकर के लगूं, या कल को जब यहां से चली जाऊं 16 को, तो यहां से जाकर के फिर मैं किसी के विवाह मंडप में लगूं, कोई यज्ञ वेदी बने, किसी का विवाह संस्कार हो रहा हो, किसी का उपनयन हो रहा हो। इसकी कोई इच्छा नहीं है। ये इसके लिए समान स्थिति है, किसी की शोक सभा में लगे और किसी के विवाह मंडप में लगे जाकर के। इसकी कोई इच्छा नहीं है। किंतु जिनकी इच्छा है वो चेतन तत्व है, और जो चेतन तत्व मैं है, जिसे कह रहे हैं ना मैं, वो जो चेतन तत्व है उसकी इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसका सामर्थ्य है जिसका नाम है प्रयत्न। तो इच्छा और प्रयत्न, और तीसरी चीज है उसके पास ज्ञान। वो बढ़ता है, घटता है। हमारा ज्ञान बढ़ता भी है, हमारा ज्ञान घटता भी है। तो हमारी इच्छाओं की सही सही पूर्ति के लिए जो प्रयत्न करना है वो ज्ञान पूर्वक प्रयत्न करें। ये जो सारा प्रयत्न मिला करके है वो साहित्य है। और सारे साहित्यों में एक साहित्य ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, और साहित्य ने पूरी दुनिया को प्रभावित नहीं किया, कुछ कुछ हिस्से को प्रभावित किया। हम कहें कुरान ने प्रभावित नहीं किया किसी को, ऐसा नहीं है। कुरान ने इतना प्रभावित किया कि जो उससे प्रभावित हो गया व्यक्ति, वो अपने माता पिता को माता पिता मानने को तैयार नहीं है। अभी ताजी घटना है। एक व्यक्ति धर्मांतरण करके वहां गया, माता पिता वहां रह गए। वो कहता है मेरी माँ ही नहीं है, वो कहता है मेरी माँ नहीं है, मेरा इससे क्या संबंध। ये उस पर विश्वास नहीं ला रही है, उस पर ईमान नहीं ला रही है, तो मेरी माँ कैसी। साहित्य तो वो भी है, किंतु वो कैसा है, वो किसी किसी का हित करने वाला है। उसे हितकारी लग रहा है, प्रभावित तो कर रहा है। ऐसे ही दूसरे हैं, किंतु इन सबसे हट करके एक साहित्य है, और वो साहित्य है उपनिषद का साहित्य। वो साहित्य उपनिषद का साहित्य है। और उपनिषद क्यों कह रहे हैं उसको, ऋषियों ने उसको उपनिषद क्यों कहा, उसके लेखकों ने उसको उपनिषद क्यों कहा, उसके प्रवक्ता ने उपनिषद क्यों कहा। जब वो बैठे चर्चा करने के लिए, तो उसने कहा उपनिषदम व्याख्यास्यामि, हम उपनिषद की व्याख्या करेंगे, उपनिषद का व्याख्यान करेंगे। अब किसका व्याख्यान करेंगे? उपनिषद का। अब उपनिषद नाम के लिए तो हमने रख लिया लगभग 150 तो प्रमुख उपनिषदें हैं, इससे भी ज्यादा हैं, और उनमें से 10 उपनिषद प्रामाणिक हैं। हम लोग 11 उपनिषद को
महत्व देते हैं एकादश उपनिषद को। आचार्य शंकर और उनकी परंपरा में 10 उपनिषदों पर व्याख्यान है, तो वो भी 10 उपनिषद कहलाते हैं। हम 11वां श्वेतास्त्र मानते हैं, वो भी उपनिषद है। उसके अतिरिक्त महानारायण है, जाबाल है, कैवल्य है, मुक्तिकोपनिषद है, गर्भोपनिषद है, आदि आदि, और एक नई उपनिषद अल्लोपनिषद है। सत्यार्थ प्रकाश में भी महर्षि ने चर्चा की है, और उसका जो हस्तलेख है मैन्युस्क्रिप्ट मैं पुणे से लाया था, आनंद आश्रम ग्रंथावली से, वहाँ से उसका हस्तलेख की कॉपी में प्रामाणिक प्रति लेकर के आया, मुझे मिल गई वहाँ लाइब्रेरी में ढूंढने पर। तो वो भी उपनिषद है। तो उपनिषद जिनको कह रहे हैं, इस साहित्य ने दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित किया है। देश की सीमाओं से बढ़कर के किया है, मत पंथ की सीमाओं से बढ़कर के किया है। और किस प्रकार से उसने प्रभावित किया है, मैं इस चर्चा को कभी फिर करूंगा, कल परसों जब भी अवसर होगा थोड़ी बहुत। कैसे प्रभावित किया है, बस उपनिषद शब्द का अर्थ बहुत संक्षिप्त सा करते हैं। उप का अर्थ है समीप, और नि माने निश्चय पूर्वक, और सद बैठना, निश्चय पूर्वक समीप बैठना, निश्चय पूर्वक समीप बैठना और बिना निश्चय के समीप बैठना। ये तो भेद हो गया ना, बैठना तो बैठना ही कह देते, किंतु कहते हैं नहीं, निश्चय पूर्वक बैठना। तो निश्चय पूर्वक बैठना क्या है कि बहुत सोच विचार करके बैठना, हित की भावना से बैठना, कुछ ग्रहण करने की भावना से बैठना। और किस लिए बैठना? बिना प्रयोजन के नहीं बैठना, इसलिए बैठना कि मैं जिस संसार में हूं, इस संसार में, इसको हम क्या कहते हैं, जगड्वाल कहते हैं, जंजाल कहते हैं, दुनिया को कहते हैं ना कि ये जगड्वाल है। अच्छा देखिए, संसार तो हम बसाने जा रहे हैं, संसार बसाने जा रहे हैं, किसी का घर बसाने जा रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, संसारी तो बसा रहे हैं, उसी से तो संसार बनेगा। और कहते क्या है, क्या कहते हैं, पैर में जंजीर डाल दी, कहते नहीं कहते, पैरों में जंजीर डाल दी। कितना ही बलवान हाथी हो, खुला छोड़ दो तो रोंदता चला जाए, और गले में जंजीर बांध के नहीं रोक सकते हाथी को, पैर में ही जंजीर बांध के रुकता है। मेरठ में एक विवाह था मुनकादली की बेटी का, बसपा सरकार में बड़ा ताकतवर आदमी था मुनकादली, अब भी है बसपा का प्रभारी। तो मुनकादली की बेटी में हाथी थे, और उनमें से एक हाथी बिगड़ गया। अखबारों में खूब निकली थी चर्चा, जब वो हाथी बिगड़ गया तो उसने भगदड़ मचाई। रास्ते में जो कार आ रही है, कार को पलटता चला गया, जो रास्ते में सामने आया सबको उठा उठा के फेंकता हुआ चला गया। और एक संजय वन है, अब तो रैपिड का स्टेशन बन रहा बिल्कुल पास में, वो उसमें घुस गया। फिर धीरे धीरे जा करके उसे 3-4 दिन घेर कर रखा, नियंत्रित किया, जो भी हुआ, तब जंजीर डाल दी उसके पैर में। तो हम बसा तो रहे जगत, बसा तो रहे दुनिया, और कह रहे हैं कि जंजीर डाल दी, बंधन डाल दिया, बंधन है। तो वो बैठना जो है उपनिषद का, क्या वो बंधन डालने वाला है या बंधन को तोड़ने वाला है? उपनिषद का ऋषि कहता है, सदलिरी विशरण गत्यव साधनेषु। जो सदलिरी धातु है वो क्या करती है? विसरण करती है। विसरण क्या है? बंधन को ढीला करना। बंधन खुला या नहीं खुला ये बाद की बात, पर बंधन ढीला हो जाए तब भी बहुत बार काम चल जाता है। कभी कभी रहती है जरूरत, नहीं तो बंधन को ढीला करने से, पैर का बंधन है थोड़ा सा ढीला हो गया तो आदमी पांव निकाल लेगा। हाथी के पैर की जंजीर, थोड़ा सा बंधन ढीला हुआ पांव निकल जाएगा। पशुओं को बांध कर रखते हैं, थोड़ा सा ढीला हो जाए तो निकाल लेता, नहीं निकालता। तो ये बैठना कैसा है
कि जो जगत के बंधन है उस बंधन को थोड़ा सा विसरण करने के लिए, ढीला करने के लिए। अब सोचिए कि जगतवाल थोड़ा ढीला हो जाए तो कुछ हित होगा या नहीं होगा। और बाकी बातें फिर कभी। धन्यवाद। अब क्या करेंगे, गीत छोड़ दीजिए, बस समय हो गया। शांति पर। हाँ।